तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी रिवेंज ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था स्वयं लोयांग को प्रैक्टिस करवा रहा होता है और कल्टीवेशन सिखा रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं लोयांग बहुत अच्छी तरीके से सीख रहा होता है। ये देख कर स्वयं उससे कहता है कि मैं जो तुम्हें अब कल्टीवेशन सिखाने वाला हूँ वो बहुत नेक्स्ट लेवल की कल्टीवेशन है। इस कल्टीवेशन की तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। क्या तुम इस कल्टीवेशन के लिए रेडी हो? तो लोयांग कहता है जी हाँ, मैं रेडी हूँ। फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक और क्यूबिक स्वॉर्ड टेक्निक है, ये दोनों टेक्निक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स हैं। तो मैं तुम्हें इन टेक्निक्स के बारे में भी बताता हूँ और इनकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। अभी हम देखते हैं कि स्विम अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है, जहाँ लोयांग उसकी टेक्निक्स को देखकर उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व करके ये सारी स्किल सीख रहा हूँ। तो स्विम कहता है कि पूरे तरीके से मेरी तरफ कंसंट्रेट करो ताकि तुम अपनी कंसंट्रेशन से इधर उधर ना हो और तुम ये स्किल सीख जाओ बहुत आसानी से। पहले मैं तुम्हें फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल सिखा देता हूँ, उसमें तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जबकि दूसरी वाली में तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्यूबिक स्वॉर्ड स्किल बॉडी बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और उसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है। तो पहले तुम ये सीख लो, फिर बाद में वो सिखा लूंगा। लोयांग उससे कहता है कि मास्टर जैसी आपकी मर्जी। हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक वो दोनों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद लोयांग स्वॉर्ड बॉडी रिलम में पहुंच जाता है। अभी वो स्विम से कहता है कि अब मेरी प्रैक्टिस भी हो गई है और मैंने दोनों टेक्निक भी सीख ली। अब चलो हम अपना पूरा काम करते हैं। सबसे पहले फैंग मैंशन चलते हैं, फैंग फैमिली से अपना रिवेंज लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो लीडर एक मास्टर से बातें कर रहा होता है कि अचानक फैंग फैमिली के मेंशन पे स्विम और लोयांग पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर तैनात सैनिक डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ कैसे? लोयांग तो मर गया था ना उस डेविल फॉरेस्ट में, ये वहाँ जिंदा वापस कैसे आया है? अभी उनमें से एक सैनिक भागते हुए मास्टर के पास आता है और कहता है लीडर लीडर एक बहुत बुरी न्यूज है लीडर, लोयांग वापस आ गया है इधर। वहाँ पर खड़ा थर्ड मास्टर भी बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि वो उस डेविल फॉरेस्ट से वापस जिंदा निकल कर आए, ये हो ही नहीं सकता मास्टर। जिस पर उस लीडर का बेटा लीजू कहता है मैं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ मास्टर लिन है। लीजू वहाँ पर खड़ा होता है और लिन से कहता है कृपया आप हमारी मदद करें। इस पर मास्टर लिन कहता है कि ठीक है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब फैंग मैंशन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वाकई में लोयांग और स्विम खड़े होते हैं। हाँ, वो लिन इन लोगों को नोटिस कर रहा होता है। वो स्विम को नोटिस करते हुए सोचता है कि स्विम के अंदाज से लग रहा है इसमें बहुत हायर लेवल की कल्टीवेशन होंगी। हम देखते हैं कि वो लीडर उनको बहुत गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्या लेने आए हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो वही भगोड़े हो जो मेरे बेटे की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भाग गए थे नालायक। और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है वापस आने की, वो भी मेरे सामने? मैं तो तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूंगा यहाँ पे। लीचू भी कहता है कि तुम एक भगोड़े हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस दिन तो तुमने मुझे मार लिया था और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। इस लोयांग इस लीडर का दूसरा बेटा ये सोच रहा होता है कि हमारे साथ लिन क्यों ना हो, लेकिन मुझे ये यकीन है यहाँ पर लोयांग और ये स्विम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और ये इतने अरसे से गायब रहे थे, तो इन लोगों ने जरूर बिना कोई टेक्निक या प्रैक्टिस जरूर की होगी। अगर हम इनसे फाइट करेंगे तो यही होगा कि हम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। और मुझे ये क्यों शक हो रहा है कि इस बार ये हमें यहाँ पर खत्म ही करने आए हैं, इसीलिए यहाँ पर फाइट करना ही बेहतर होगा हमारे लिए। अभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं ये यकीन रखता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है इस फैंग मैंशन पर, मगर तुमने इसका बदला ले लिया है। तुमने मेरे भाई की कल्टीवेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुम जा सकते हो, यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, तुम मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ से निकल जाओ। लोयांग कहता है कि फैंग फैमिली के मेंबर्स ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, मगर तुम कुछ गिने चुने लोग हो जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की और मेरी मदर के साथ भी, यहाँ तक कि तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर की पोजीशन को भी छीना है। जिस पर वो लीडर का दूसरा बेटा कहता है तो अब तुम क्या चाहते हो हमसे, वो बताओ, सीधा सीधा मुद्दे की बात करो, यहाँ पर घुमा फिरा के बातें मत करो। लोयांग कहता है सबसे पहली मेरी बात ये है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर की पोजीशन को वापस लौटा दो। इस पर वो लीडर का सन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे, स्वॉर्डमैन तुम्हारे साथ है तो तुम यहाँ पर अपने को बहुत बहादुर समझ रहे हो, अगर दम है तो इस स्वॉर्डमैन को वापस भेज दो और अकेले आओ मुझसे लड़ने। तभी मास्टर कहता है कि मेरा नाम लिन है, तुम दोनों ने मेरा नाम तो जरूर ही सुना होगा क्योंकि काफी दिन से तुम यहाँ ही हो और यहीं पर ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं इधर फाइट
फाइट करने की, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि यहाँ पर कोई फाइट नहीं होगी, तुम यहाँ बैठकर शांति से भी ये सारी बातें कर सकते हो। पर स्विम कहता है कि मास्टर हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर ये मैटर लुयांग का है, वो चाहे जो भी करे इनके साथ मैं खाली उसका साथ दूंगा, इसमें मेरा कोई भी मसला नहीं। वो लीडर का दूसरा बेटा कहता है कि लुयांग तुम्हारी जितनी भी ये विशेष हैं ये विशेष ही रहेंगी, ये कभी पूरी नहीं हो सकती, यहाँ तक कि अब हम तुम्हें अपनी फैमिली में दोबारा भी नहीं लेंगे। लुयांग ये सब सुनकर वहाँ पर बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सपना देख रहा है और कौन रियल में ये जगह को अपने कब्जे में लेगा। अभी हम देखते हैं कि लुयांग अपनी उस टेक्निकल पोजीशन में आता है और अपनी पावर को रिलीज कर देता है। ये देखकर वहाँ सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो स्वॉर्ड सोल्ड रिलम में पहुंच गया है। अभी उस लीडर का दूसरा बेटा कहता है कि फादर आप चिंता मत करें, मैं इन्हें तड़पा तड़पा के मार दूंगा। अभी वो ली यूएन लुयांग पर अटैक कर देता है और कहता है कि लुयांग तुम कभी अपने सपने में भी मेरे इस अटैक को नहीं रोक पाओगे। अगर हम देखते हैं कि लुयांग उसकी स्वॉर्ड को अपनी एक उंगली से ही रोक लेता है, उससे कहता है कि लियू अब मेरी बारी, अब तुम्हें मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। और वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उस पर अटैक कर देखता है, मगर वहाँ पर लियू उसके अटैक को रोक ही रहा होता है, मगर वो उसके अटैक को नहीं रोक पाता और वही स्वॉर्ड उसके पेट में घुस जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे अगली वीडियोस बनाने के लिए। बाय।